we will now see the derivation of kinematic equations. हम लोग के पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है जो हमें स्कूल से पता है. फर्स्ट वन v is u plus at, सेकेंड वन v square is equal to u square plus 2as, एंड थर्ड वन s is ut plus half at square. तो इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन के डेरिवेशन कैसे है और कंडीशन क्या है व्हेन वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज व्हाट वी विल डिराइव नाउ. तो लेट अस फर्स्ट डू द डेरिवेशन ऑफ सिंपलेस्ट काइनेमेटिक इक्वेशन v is equal to u plus at. तो फॉर दिस वी विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन. तो हम लोग पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख रहे हैं. द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज dv upon dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन चेंज इन टाइम dt. ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो a dt विल बी इक्वल टू dv. सो आई एम राइटिंग dv इज इक्वल टू a dt. By cross multiplying, we get this equation. Now let us do integration on both sides. दोनों साइड में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन करते समय हम लोग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रखते हैं. तो when we have lower limit of 2 variables, कौन से वेरिएबल है यहां पे हमारे पास? एक वेरिएबल है टाइम, दूसरा वेरिएबल है वेलोसिटी. When the time is zero, the velocity is called as initial velocity. At time 0 we have velocity which is initial velocity, and at time t we have final velocity v. time t पे final velocity कितना है? v. okay, time 0 पे initial velocity u, time t पे final velocity v. फिर integration of dv क्या होता है? integration of dv is v. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v. इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी. तो u से v इंटीग्रेशन का लिमिट है. देन a इज अ कांस्टेंट. एक एक्सेलरेशन हम लोग क्या माना? कांस्टेंट. ओके, वरना यहां पे 3 वेरिएबल हो जाते, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम. तो हमें कोई ना कोई वेरिएबल कांस्टेंट मानना पड़ेगा. तो आई एम कंसिडरिंग एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट. तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन ए बाहर आ गया. ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt बच गया. तो इंटीग्रेशन ऑफ dt का लिमिट्स क्या है? टाइम का मिनिमम वैल्यू 0 से टाइम t. तो 0 से t. ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t. अब हाउ डू वी डू दिस अपर लिमिट लोअर लिमिट? तो हम लोग अपर लिमिट वेरिएबल का डालते हैं माइनस लोअर लिमिट वेरिएबल का डालते हैं. तो अपर लिमिट वेरिएबल का क्या है? v. लोअर लिमिट क्या है? u. तो v माइनस u. तो इसीलिए हम लोग का अगला स्टेप में आ गया v माइनस u. ओके, और एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एज इट इज. ओके, और टाइम का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t और लिमिट्स 0 से t. फिर से हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. तो t माइनस 0. तो t माइनस 0 यहां पे हमारे पास आ जाएगा. ओके, तो v माइनस u इज a इंटू ब्रैकेट t माइनस 0. ओके, तो ये 0 का कुछ नहीं रहेगा यहां पे, देयर इज नो वैल्यू. तो a इंटू t मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो v माइनस u इज इक्वल टू 80. देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस 80. इस डेरिवेशन में हम लोग ने एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया. तो एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, यहां पे हम लोग ने ये अज्यूम किया है. तो इसलिए जब ये काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं देन वी कंसीडर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही हम लोग ये काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं. और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट वी विल गो बाय दिस इक्वेशन एंड देन सॉल्व द इंटीग्रेशन. ऐसे ही करेंगे, बट यहां पे ये जो कांस्टेंट है ये बाहर नहीं आएगा इंटीग्रेशन साइन के. सो दैट इज द ओनली चेंज. ओके, तो दैट वी विल सी व्हेन वी डू प्रॉब्लम सॉल्विंग. बट जनरली you have to remember that if acceleration is constant, only and only then we have to use the kinematic equations. V is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2s, and s is ut plus
हाफ इट स्क्वायर। ओके, तो ये पहला डेरिवेशन सबको समझा। तो लेट अस डू अवर सेकंड डेरिवेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए सेम इक्वेशन, a इज dv बाय dt, देन बाय चेन रूल। चेन रूल अगर डेरिवेटिव का नहीं पता है तो इसको इस तरह से सोचो कि dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया, ऐसा मैथमेटिकली नहीं किया हम लोग ने, वी हैव यूज्ड चेन रूल। यहां पे इसको चेन रूल बोलते हैं। बट इफ यू आर न्यू टू डेरिवेटिव, लेट अस थिंक ऑफ इट एज मल्टीप्लाइंग बाय dx एंड डिवाइडिंग बाय dx। ओके, तो ये dv बाय dt बच जाएगा जो कि ओरिजिनल इक्वेशन है। ओके, नाउ सी dx बाय dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो dx बाय dt क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी, और ये dv बाय dx एज इट इज। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, v dv बाय dx। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, v dv बाय dx। तो दोनों फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt, और दूसरा फॉर्मूला जो अभी अभी हम लोग ने डिराइव किया, v dv बाय dx, v dv बाय dx। ओके, तो ये हम लोग का एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला आ गया। ओके, अब फिर से हम लोग इस फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो v dv विल बी इक्वल टू a dx। तो वही मेरा अगला स्टेप है, v dv इज इक्वल टू a dx। कैसे आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया, a इंटू dx इज इक्वल टू v dv, v dv इज इक्वल टू a इंटू dx। फिर अगले स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे एंड वी विल अगेन सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। यहां पे हमारे पास अगेन दो वेरिएबल है, वेलोसिटी एक वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट एक वेरिएबल है, और एक्सेलरेशन हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे एंड एक्सेलरेशन विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ इसको सोच सकते हैं v रेज टू 1 इंटू dv। तो v रेज टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो v रेज टू 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगेन वैसे ही जैसे पिछले केस में हमने किया है, एट x इज इक्वल टू 0, at x is equal to 0, let us suppose the velocity is initial velocity u। x is equal to 0 पे initial velocity u। at x is equal to x, suppose the velocity is v। तो at x is equal to x, velocity कितना है v। ओके, फिर उसके बाद v रेज टू 1 dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, ये मैंने तुम्हें बताया, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन का यूज किया। ये सब डेरिवेशन समझने के लिए पहले डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आना जरूरी है। ओके, सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u, एट x इज इक्वल टू x फाइनल वेलोसिटी v। तो x इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u, x इज इक्वल टू x पे फाइनल वेलोसिटी v। ओके, तो v स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले अपर लिमिट v, बाद में लोअर लिमिट u। तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। ओके, तो इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा, x। ओके, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 0। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2ax। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s सिंबल से भी दिखा सकते हैं, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट x को लिख दिया s, और हमारा फाइनल काइनेमेटिक इक्वेशन आ गया v square is equal to u square plus 2as। In this also we have assumed acceleration is constant, hence it comes out of the integration sign। ये integration sign से acceleration बाहर कैसे आया, by assuming acceleration constant। तो इसीलिए acceleration constant इस kinematic equation में भी जरूरी है। ओके, तो in any kinematic equation acceleration should be constant। ओके, तो हम लोग ने ये second kinematic equation derive किया। Now let us derive थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, s is ut plus half it square। तो इसको डिराइव करना बहुत ही सिंपल है। we will use this equation v is equal to u plus at which we have derived, and we will use this equation v square is equal to u square plus 2s which we have derived। ओके, तो हमारे पास क्या है, put v is equal to u plus at in v square is equal to u square plus 2s। तो ये v का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, u plus at। ओके, तो v को मैंने क्या पुट किया, u plus at। तो u v स्क्वायर बन जाएगा u प्लस 80 द होल स्क्वायर, u स्क्वायर एज इट इज, 2as एज इट इज। फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर, एक्सपांशन यूज करेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर
plus a square t square plus 2uat. Okay, or right hand side we will keep as it is, u square plus 2s. now u square cancels, तो क्या बचेगा, a square t square plus 2uat is equal to 2as. अब a एक्सेलरेशन कॉमन निकालो और कैंसिल करो, तो हमारे पास क्या बचेगा, at square plus 2ut is equal to 2s. एक्सेलरेशन कॉमन निकाल के हम लोग ने कैंसिल किया, a स्क्वायर में से एक a बच जाएगा, वो मैंने यहां लिखा है. ओके, फिर उसके बाद इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो 2 से, सो वी विल गेट हाफ at स्क्वायर प्लस ut इज इक्वल टू s. क्योंकि यहां पे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 एक बच जाएगा विच इज हियर. तो हमारा आ गया इक्वेशन s is ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो वही मैंने यहां लिखा है s is ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये इक्वेशन यूज करते समय भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन हम लोग ने डिराइव किया बाय यूजिंग दीस टू इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन. तो ये दोनों इक्वेशन में कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ओके, तो हम लोग 3 काइनेमेटिक इक्वेशन देख लिया, v is u plus at, v square is u square plus 2s and s is ut plus half at square. और 2 काइनेमेटिक इक्वेशन अगर यूज करना है, ओके, जरूरी नहीं है कि वो यूज करो, बट जस्ट फॉर नॉलेज. ओके, we have 2 more kinematic equations if we want to remember. Fourth kinematic equation which is sometimes helpful is s is u plus v by 2 into t. ये भी एक काइनेमेटिक इक्वेशन है, इसमें भी वही कंडीशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. फिर फिफ्थ काइनेमेटिक इक्वेशन इज s is vt minus half at square. तो ये भी हमें याद रखना है. काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कब करेंगे, देखो ये वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कब करेंगे, मान लो uat दिया है, v निकालना है. और ये काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कब करेंगे, मान लो uas दिया है, v निकालना है. ये वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कब करेंगे, uta दिया है तो मान लो s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट. ये वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, uvt दिया है, s निकालना है. ये वाला काइनेमेटिक इक्वेशन कब यूज करेंगे, vta दिया है, s निकालना है. All 5 kinematic equations we have to remember they have the same condition, acceleration should be constant, otherwise we cannot use kinematic equation. और अगर acceleration constant नहीं है तो as I told you, use this equation, then go to this step, then go to this step, then this integration हम लोग को solve करना पड़ेगा. फिर acceleration as a function of time दिया रहेगा, यहाँ पे हम लोग को integration से वो solve करना पड़ेगा. That we will see in slightly higher mathematics. But पहले यहां तक you should remember all 5 kinematic equations we have to use only and only if